बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मी राशिद अली। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 और इसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे बेटा 11 से लेकर 14 तक। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, वो कहता है फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। अच्छा मेरा बेटा उसने हमें ए बी सी के वर्टेक्स दे दिए, ए के वर्टेक्स दे दिए, बी के वर्टेक्स दे दिए, सी के वर्टेक्स हम थीटा 1 फाइंड करेंगे, थीटा 2 है, थीटा 3 फाइंड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो बच्चा हमें चाहिए स्लोप ऑफ लाइन लेंगे बेटा स्लोप ऑफ लाइन के जो पॉइंट आपके पास है मेरा बेटा वो आप ए बी से निकालेंगे। तो आपके पास है मेरा बेटा y2 माइनस y1 ओवर बच्चों x2 माइनस x1। अगर बेटा हम a और b लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास है मेरा बेटा a और b, तो बेटा यहाँ पे आएगा माइनस का 3 प्लस का 9 ओवर बच्चों माइनस का 6 माइनस का 4। तो यहाँ बेटा जो स्लोप है m1 आपके पास है बेटा आ गई। तो आपके पास ये स्लोप m1, ये स्लोप आपके पास m3 और ये वाली स्लोप आपके पास m2 आपने निकाल लिया बेटा। तो a और b और a c के दरमियान हम स्लोप निकाल रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 6 ओवर मेरा बेटा माइनस का 10, तो बेटा यहाँ पे आएगा 3 ओवर माइनस का 5। तो बेटा यहाँ पे m1 आ गया माइनस का 3 ओवर 5। तो ये मेरा बेटा आपके पास आ गया। इसी तरह हम एक स्लोप ऑफ पॉइंट मेरा बेटा आप ले रहे हैं हम a और c। तो इसकी स्लोप m2 निकालते हैं बेटा y2 माइनस y1 ओवर बच्चों x2 माइनस x1। तो ये फार्मूला बेटा अब हम इसके ऊपर डिफाइन करेंगे। तो बेटा यहाँ पे AC है, तो बेटा ये आपके पास x1 y1, ये मेरा बेटा x2 y2। तो यहाँ पे माइनस का 9 माइनस का 1 और बच्चों यहाँ पे आएगा 4 प्लस का 2। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 10 ओवर 6। तो यहाँ पे मेरा बेटा जो m2 की स्लोप आ गई माइनस का 5 ओवर 3। ये हमारे पास स्लोप। इसके बाद बेटा आप निकालनी आपने स्लोप ऑफ BC लाइन। बेटा BCC हम निकालेंगे y2 माइनस y1 ओवर बच्चों x2 माइनस x1। अब बच्चों B और C बेटा x1 y1 x2 y2। तो पॉइंट आपको पता है बेटा कैसे फाइंड करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा है y2 B और C। तो बेटा यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा m3 माइनस का 9 प्लस का 6 और ओवर बच्चों यहाँ पे हम डिफाइन कर लेंगे 4 माइनस और माइनस प्लस का 6। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस का 3 ओवर बच्चों 10। तो ठीक है, तो बेटा यहाँ पे m3 की स्लोप आ गई हमारी माइनस 3 ओवर 10। ये मेरा बेटा आपके पास 3 और 1 की स्लोप आ गई। अब बेटा आप लेंगे a और b के दरमियान, अगर आप बेटा m1 और m2 स्लोप इसके दरमियान आएंगे फाइंड करते। तो बेटा यहाँ पे फ्रॉम स्लोप m1 एंड m2। तो यहाँ बेटा m1 और m2 के दरमियान यहाँ पे आएगा मेरा बेटा a थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1। तो बेटा ये वाला फार्मूला है। तो वैल्यू पुट करते हैं बेटा यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, जहाँ बेटा m2 आपने निकाला हुआ है माइनस 5 ओवर 3 माइनस मेरा बेटा प्लस 3 ओवर 5। तो 1 प्लस माइनस का 5 ओवर 3 तो माइनस का 3 ओवर 5। तो बच्चों यहाँ पे थीटा 1 निकाल लेंगे तो 32.656 डिग्री। ये था मेरा बेटा आपने इसका आंसर निकाल लिया। इसके बाद मेरा बेटा लेंगे आप स्लोप आप पॉइंट जो आपके पास है मेरा बेटा m1 है m3। तो यहाँ पे आएगा मेरा बेटा tan थीटा इज इक्वल टू m3 माइनस m1 1 प्लस m3 एंड m1। तो बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे तो क्या आएगा मेरा बेटा यहाँ पे थीटा 2 आपके पास मेरा बेटा बनेगा tan इनवर्स m3 का मेरा बेटा यहाँ पे m3। तो m3 आपके पास मेरा बेटा माइनस का 3 ओवर 5 माइनस 3 ओवर 10। तो बेटा यहाँ पे आपके पास है m2 आपके पास है मेरा बेटा प्लस का 5 ओवर 3 और 1 माइनस का 3 ओवर 10 मल्टीप्लाई माइनस का 5 ओवर 3। तो बच्चों यहाँ पे थीटा 2 बेटा 74
डिग्री 74.898 90। बेटा ये आ गया आंसर नेगेटिव, तो आप क्या कर देते हैं, इसमें से हम 180 डिग्री में से 74.98 डिग्री माइनस कर दें। बेटा फ्रॉम स्लोप आपके पास है m3 and m2, तो यहाँ पे आएगा tan थीटा 3, तो बेटा यहाँ पे m3 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m3 and m2, तो थीटा 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स m3 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m3 and m2। तो बच्चों वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो m थीटा 3 इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे tan इनवर्स, तो m3 है मेरा बेटा यहाँ पे माइनस का 3 ओवर 10, तो बच्चों यहाँ पे m2 आपने निकाला तो माइनस का, तो यहाँ पे 5 ओवर 3, तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस का 3 ओवर 10 माइनस और माइनस का 5 ओवर 3, तो बच्चों यहाँ पे जो आंसर को प्लस माइनस करने से आपके पास जो थीटे का रिजल्ट थीटा 3 42.34 डिग्री, ये था मेरा बेटा आपने थीटा 3 निकाला। सबसे पहले मेरा बेटा हम क्या करेंगे, ए और बी के पॉइंट है, तो बेटा वर्टेक्स सर्विस की स्लोप m1 निकाल लें, बी और सी से हम m3 निकाल लें और ए सी से हम m2 निकाल लें। अब बेटा इसके बिटवीन m1 और m2 के दरमियान ये वाला एंगल फाइंड करते हैं, तो बेटा आपको पता है कैसे फाइंड करेंगे हम, फ्रॉम m1 m2 स्लोप के दरमियान बेटा tan थीटा होगा, तो वैल्यू निकालने के बाद ये वाला आंसर आ जाएगा। इसके बाद मेरा बेटा m2 और m3 के दरमियान आपके पास थीटा 2 आ जाएगा। इसके बाद मेरा बेटा m3 और m2 स्लोप के दरमियान आप एंगल c यानी कि थीटा 3 फाइंड कर लेंगे। ये था मेरा बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 और 12 13 एंड 14 क्वेश्चन मेरा बेटा, तो बिल्कुल सेम पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। और इसके बाद मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल वर्टेक्स ABC दे दिए। तो बच्चों यहाँ पे आप सबसे पहले वही क्वेश्चन, आप इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं बेटा, यहाँ पे A और B के दरमियान आप बेटा m1 निकाल लें, यहाँ पे बेटा m2 स्लोप निकाल लें, m3 स्लोप निकाल लें और m4 स्लोप निकाल लें। बेटा m1 और m4 के दरमियान आपके पास थीटा 1 आ जाएगा, m1 और m2 के दरमियान आपके पास थीटा 2 और m2 और m3 के दरमियान आपके पास थीटा 3 और m3 और m4 के दरमियान आपके पास थीटा 4। ये सारे क्वेश्चन जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किए अपने बेटा वहां से आप इसका क्वेश्चन कर लेंगे। ओके जी बिस्मिल्लाह। इसके बाद बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ द रम्बोज वर्टेक्स ABC एंड D डिफाइंड इंटीरियर एंगल। तो यहां पे आपके पास वही हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये रम्बोज है बेटा, जहां पे वर्टेक्स आपके पास है 0 0, जो B वर्टेक्स है मेरा बेटा आपके पास वो है 2 और 1, और बच्चों यहाँ पे C वर्टेक्स आपके पास है मेरा बेटा 3 और 3, और जो D वर्टेक्स है मेरा बेटा आपके पास 1 और 2। ओके बच्चों, अब आपने बेटा इसके इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा 1, यहाँ पे थीटा 2 और यहाँ पे थीटा 3 और यहाँ पे थीटा 4। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, यहाँ पे इसकी स्लोप निकाल लेना बेटा m1, इसकी स्लोप m2 और इसकी स्लोप m3 और इसकी स्लोप आप m4। बेटा m1